से जिस किरदार का आगाज हुआ, कम से कम 260 फिल्मों में इन्होंने कॉमेडी किया। ये मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं उन्हें जोरदार तालियों के साथ पेश कर रहा हूं। जूनियर महमूद, प्लीज स्टेज पर आ जाएं। और जूनियर महमूद के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे खास दोस्त हैं, मोहतरम के लिए जो एहतराम उनके लिए, उनके फ़न के लिए, उनकी शख्सियत के लिए और उनके विकार के लिए जो इज़्ज़त मेरे दिल में है, एक इख्तियार देती है। ये महसूस होता है कि मैं नाहिल हूँ, क्योंकि बरसों और अचानक एक ऐसी शख्सियत, दिलकश, दिलफरेब हस्ती जिन्हें मिलकर मुतासिर हुआ हूँ मैं। इंसान की अकल उसका एतराफ़ उनके अल्फाज की एहसास दिलाती है। मैं पेश कर रहा हूँ जूनियर महमूद को। एक बार जोरदार तालियां। गिव अ बिग हैंड द ग्रेट कॉमेडियन जूनियर महमूद। बैठिए भाई, नहीं चलेगा। आए हुए तमाम बहनों, बहुत सारी भाभियों, भाइयों, बहनों, मोहम्मद रफ़ी साहब कहते हैं हमारी इंडस्ट्री में बात कहते हैं कि मुंह धो के इनका नाम, साफ करके इनका नाम लेना चाहिए, क्योंकि आप एक ही थे और एक ही रहेंगे। बस भाईजान, इसके बाद मत खींचना भाई, बचपन से हो रहा है काम ये। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। डिस्टर्ब होता है, अच्छा नहीं भाई। दूसरा और बेटर माइक है कोई, इससे बेटर माइक है? तो दोस्तों, मैं सोलापुर के लिए मोहम्मद भाई आपका माइक देंगे? चेक। वाह वाह वाह। तो मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, भाई हूँ मैं आपका। और रही रफ़ी साहब की बात, तो रफ़ी साहब के लिए तो बहुत ही अदना इंसान हूँ जो मैं उनके बारे में कुछ कहूँ, पर चूँकि 43 साल हो गए हैं और यकीन जानिए जब मैं 9 साल का था तो रफ़ी साहब गा रहे थे और रास्ते का कचरा नाच रहा था सामने। यकीन जानिए मैं लाइव नाच रहा था। बड़े बड़े अवार्ड्स मैंने मेरे माँ बाप की दुआओं से पाए हैं। और ये कहावत है साहब को, जो माँ बाप की सेवा करता है, जो उनके नौकर बनते हैं, मालिक उनको बादशाह बनाता है। तो बादशाह तो नहीं हूँ, अलबत्ता जो भी हूँ मालिक की मेहरबानी से थोड़ा बहुत हूँ मैं, पर मेरे माँ बाप की दुआओं के तुफैल में हूँ। रफ़ी साहब हम जैसे पता नहीं दिन में कितने पैदा होते हैं, गुजर जाते हैं। 43 साल तक इनकी बखूबी इज्जत, आदाब, अदब मेंटेन करना, ये सिर्फ रफ़ी साहब के लिए हो सकता है। अपने सगे लोग भी 40 दिन के बाद भूल जाते हैं भाईजान, मानते ना हम। 40 दिन के बाद वो भी नहीं जाते। मर गया, खप गया, छोड़ दो यार, अभी जाएंगे, जाके वीडियो पे पिक्चर देखेंगे। ये इंसानी फितरत है, ये नहीं मैं कहूँगा कि लोग बुरे हैं, इंसानी फितरत है। अब आता हूँ अपनी बातों पे। मालिक ने उन्हें बहुत अच्छी जगह पे रखा होगा, क्योंकि बहुत अच्छी शख्सियत थी आप। और आपने जो गाने गाए हैं, आखिरी सदी है, इसके बाद क़यामत आने वाली है, तो कौन सा रफ़ी आएगा फिर? कोई नहीं आएगा। रफ़ी साहब के बाद कोई नहीं, आखिरी सदी ही है। इसके बाद में जितनी अच्छाई हम बटोर सके हमें बटोरनी चाहिए और उनकी दुआ, उन्हें हमेशा उनके लिए दुआ करनी चाहिए। अब आता हूँ मैं मोहम्मद सर के डेयरिंग की बात करने के लिए। मोहम्मद भाई 43 गाने हैं, आपकी हिम्मत है, खुदा की कसम हिम्मत है। मैंने पहली बार अपने स्कूल में गाना गाया था, 8 साल का था, तो उसके बाद तो स्कूल वालों ने निकाल दिया था मुझे इज्जत से जी, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा बचपन से था ना मैं, पैदाइशी। तो एक ही बार गाना गाया था मोहम्मद भाई, तो 2 कप मिले थे मुझे। हंसो मत, फेंक नहीं रहा हूँ। एक बड़ा कप, एक छोटा कप। मोहम्मद भाई बड़ा कप जो था ना, वो गाना बंद करने का था, छोटा कप तो गाने का था। तो बंद करने का मुझे बड़ा कप मिला हुआ है, समझ लो आप। तो मैंने गाना बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मैंने गाना बंद कर दिया है। तो मोहम्मद भाई गाते हैं, बड़ी हिम्मत है। और 43 गाने में से कई गाने तो गा चुके, तो थोड़े से बच भी जाए तो नहीं, पूरे नहीं गा पाएंगे तो घर पे जाके गाना ना, माशाल्लाह, कौन रोकेगा आपको?
चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो थोड़ा सा आपको मज़ा जायका थोड़ा सा आपका बदलने के लिए आया हूँ मैं आपकी खिदमत में। अकबर मेरा भाई है, 3 साल बड़े हैं मुझसे माशाल्लाह, पर एहतराम है, आपके शोलापुर के वासी हैं। एक मेरा दोस्त और है आपके यहाँ, मोहम्मद अयाज, अभी हम लोग साथ में थे और अच्छा गाते हैं और अजीज़ है। मुझे क्यों पसंद है कि नमाज बहुत पढ़ते हैं। अच्छे लोगों की बातें वो याद रहती हैं जो उनमें हरकतें होती हैं। तो आइए अब मैं अपने उस्ताद की तरफ आपको ले चलता हूँ, मेरे महमूद साहब, जिनका झूठा मैं खा रहा हूँ बचपन से। जूनियर महमूद, अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर जूनियर महमूद के आगे से आप महमूद को हटा दें तो मेरे एक कौड़ी की भी इज्जत नहीं रहेगी। ये सच्चाई है कि महमूद साहब के नाम का इतना दबदबा, इतना वजन, उनके फन का जो मर्तबा था वो हम कभी भुला नहीं पाएंगे। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, फिल्म का नाम था पड़ोसन, और पड़ोसन में हिंदुस्तान के सभी दिग्गज मायानाज कॉमेडियंस थे। किशोर कुमार साहब अपने अनोखे अंदाज में थे और जिसका भी नाम ले उस दौर के कॉमेडियन सभी उस फिल्म में थे। बड़ी हंसमुख, बड़ी टाइम पास फिल्म थी। 10 साहब उस फिल्म के हीरो थे। महमूद साहब एक क्लासिकल डांस मास्टर बन के आते हैं। सायरा बानो जी जो हीरोइन होती हैं, सायरा बानो जी को डांस सिखाने के लिए। उनके पड़ोसी सुनील दत्त हीरो होते हैं। वो चाहते हैं कि सायरा बानो जी से उनका आंख मटका हो जाए वगैरह वगैरह, पर होता नहीं है। वो क्या देखते कि महमूद सीनियर साहब एक क्लासिकल डांस मास्टर बन के आते हैं, उनको डांस सिखाने के बहाने उनके बहुत नज़दीक जाने लगते हैं। तो दत्त साहब को बड़ी जलन होती है कि मेरी जगह पे ये कैसे जा रहा है वगैरह वगैरह। तो अपने गुरु को बुलवाते हैं, नाटक कंपनी के मालिक को, किशोर कुमार साहब को, कि इसको इसकी भाषा में, संगीत की भाषा में जवाब दो ताकि यहाँ से भाग जाए। तो किशोर कुमार साहब आते हैं और उनका और महमूद साहब का एक म्यूजिकल फाइट आपने देखी थी, एक म्यूजिकल झगड़ा था और दोनों ने क्या किया था कभी नहीं भूल पाएंगे। महमूद साहब एक क्लासिकल डांस मास्टर, किशोर कुमार जी सुभान अल्लाह अनोखे अछूते अंदाज में थे वो। तो पर्दे पर आपने 2 कलाकारों को इस गाने पे परफॉर्म करते हुए देखा। मैं बचपन से कोशिश यही करता रहा कि मैं कुछ ऐसा करूं जो शायद दूसरे बच्चे ना कर पाए। ये मेरी ज़ाती कोशिश है, चैलेंज नहीं है। तो मैंने कोशिशें की और काफ़ी हद तक मकबूल भी हुई और आप लोगों की थोड़ी बहुत इज्जत से नवाजा, आपकी मेहरबानियाँ हैं। तो महमूद साहब एक क्लासिकल डांस मास्टर के रूप में आपने देखा था, उन्हीं का रूप में पेश करने की कोशिश करूँगा। वो यहाँ से गाना शुरू करेंगे और यहाँ से किशोर कुमार जी आके उनको डिस्टर्ब करेंगे। दोनों कलाकारों के चेहरे की कुछ हाव भाव आपको दिखाई दे या याद आए तो तालियां बजा के इज्जत दीजिएगा उनको, मुझे नहीं, उन तक बहुत अच्छा लगेगा। मुझे दोनों सुकून से हैं जन्नत में, तो उन्हें और आराम मिलेगा। फिल्म पड़ोसन, गीत के बोले एक चतुरमीनार करके सिंहार बड़ी होशियार, महमूद साहब और किशोर कुमार का अंदाज, दोनों का अंदाज मिला के आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हाशिम भाई चलने दो। ले ले लो तेरे ले लो तेरे ले लो ले लो यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार, बरसा चतुर नार करके सिंगार। अयो अरे थम रोक। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात, अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार।
चीज है। तू क्यों गोरी ज्ञान करे, कर लाख लाख दुनिया चतुराई, चुटकी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, चुटकी कर दूंगा। तकजम तकनम तकदम तकतंकिर तकतिरिगिन तकजम तकजम तकनम तकदम तकतंकिर तकतिरिगिन तकतरि तकन तकजन तकन तकजिम तकन तकजनु तकदत तनित दनत तनित दिनित तकतम तम तकतम के बोतल चीर भी चक्कर फाड़ के बोतल चीर भी चक्कर खाना को कुछ के कुछ कर खाना को कुछ के कुछ कर सीट के तोड़ मन मत कर सीट के तोड़ मन मत कर सब चले गए चिता को चिटिंग चितो को के कुछ काय हाय हाय जा रे कारे कागा खा का क्यों शोर मचाए, उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए। काला रे जा रे थारे नाले में जाके तुम धोके आ। काला रे गारे ये गड़बड़ है, गारे ये सुर बदल गारे ये हमको बटवा गारे ये सुर की तरह दिए, ये सुर ये इन्ना आया है तो ये कचतुर नार हम छोड़े नहीं दिए, ये कचतुर नार हम पकड़ कर रखेगा दिए। मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मदद जात, अरे चतुर नार करके सिंगार। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तू क्या जाने क्या है नारी, जिस संग लागे मोरे नैना उस पे सारी दुनिया वारी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा चंदनिया वार चकोरे राम बनाई ये कैसी जोड़ी, करे नचैया ताता थैया तान पे नाचे लंगड़ी घोड़ी। अरे देखी तेरी चतुराई, अरे देखी तेरी चतुराई, तुझे सुर की समझ नहीं आई, तूने कोरी घास ही खाई। अरे घोड़े घोड़ा बोला घोड़े देखी तेरी चतुराई नाच, घोड़े देखी तेरी चतुराई नाच, घोड़े देखी तेरी चतुराई नाच करके नार घोड़े तेरे एक चतुर नार, अयो घोड़े तेरे एक चतुर नार, अयो घोड़े तेरी अयो घोड़े तेरी घोड़ा ये क्या रहा? घोड़ा चतुर एक पे रहना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना। गा एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात। अरे आय चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार, अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत जात, घुसत जात, हम हंसत जात, हम मरत जात, मरत जात, मरत जात। अयो